दूसरी चीज़ आप समझो, माला जपने को सुमिरन कहते हैं, आँख से देखने को ध्यान कहते हैं और कान से सुनने को भजन कहते हैं। सुमिरन, ध्यान और भजन, ये तीन चीज़। अब ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को। तो अभी आपको बताऊंगा। आँख बंद करना पड़ेगा, उसमें आँख बंद करके अंदर में एक जगह पर दोनों आँखों से देखना रहेगा, मन को रोक करके। तो मन को रोक करके जब आप ध्यान लगाओगे तो आपको कुछ दिखाई पड़ेगा अंदर में। ऐसी चीज़ों को देखोगे जो कभी नहीं देखे होगे। बहुत सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई पड़ेंगे, बहुत सुंदर सुंदर पशु पक्षी दिखाई पड़ेंगे, चबूतरे, सरोवर जिसको कहते हैं, तालाब दिखाई पड़ेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें, देवी देवता जिनको कहते हो, फरिश्ते जिनको कहते हो, सब दिखेंगे आपको। तो जब दिखाई पड़ेंगे तो आपके अंदर मस्ती आ जाएगी, आनंद आपको आने लगेगा। तो हजम नहीं कर पाओगे। लड़का अच्छे नंबर पास हो जाता है, नौकरी लग जाता है, तो कितने लोगों को फ़ोन पर बताती हो, लड़का मेरा पास हो गया, फर्स्ट क्लास आ गया, ये देखो साड़ी जो बहुत यानी समझो महंगी बिकती थी, सेल लगी थी, हम सस्ती खरीद लाए, चलिए जाओ तुम भी खरीद लो। एक स्वभाव है मानव का। तो आप ये बता दोगे अगर, तो समझो बंद हो जाएगा, फिर वो दिखाई नहीं पड़ेगा, तो फिर बड़ी बेचैनी होगी। भजन कहते हैं कान से सुनने को, तो जिसको अनहद कहा गया, वेद वाणी कहा गया, गुरु वाणी कहा गया, सच कहा गया, गिरा कहा गया, जिसको साउंड कहा गया, जिसको यानी गैबी आवाज़, खुदाई आवाज़, जिसको कलमे इलाही कहा फ़कीरों ने, वो आपको जब सुनाई पड़ेगा अंदर में, तो मस्त हो जाओगे, मस्त आप हो जाओगे। मस्ती किसको कहते हैं बता दें? रेडियो टीवी में गाना आता है, अब बाजा बजता है जब, और सुन करके बड्ढा आदमी भी ऐसे सिर हिलाने लगता है, हाथ पटकने लगता है। पूछो दादाजी क्यों हाथ तोड़े डाल रहे हो? अभी तक कहता था कसरत करो, ऐसे ऐसे घुमाओ, तो कहते थे भैया हाथ उठता ही नहीं है, अब तक पीटे जा रहे हो। तब कहता देखो कितना मस्ताना बाजा बज रहा है, देखो। अब आप सोचो कि आदमी के बजाए हुए बाजा में जब इतनी मस्ती आती है, तो जब ऊपर जो बिना बजाए बाजा बजता रहता है उसको सुनोगे तो मस्ती आएगी कि नहीं आएगी? आनंद आ जाएगा। तो बताने लगोगे, और जैसे बताओगे तैसे ही बंद हो जाएगा। इसलिए बताना मत किसी को, जो भी दिखाई या सुनाई पड़े। बच्चियों समझ लो खूब ठीक से, आप सब लोग इस बात को समझ लो। न तो नामदान बताना है, न तो नामदान ये जो आपको दिया जाएगा इसको लिख कर नए आदमियों को देना है, न इसको रिकॉर्ड करके सुनाना है, और न जो दिखाई पड़े अंदर में, ध्यान में, भजन में, उसको किसी को बताना रहेगा। ये चीज़ हो गई। आप अब तीन चीज़ आपको और बता दें। 5 देखो नाम है, या 5 नाम है जो ध्वन्यात्मक नाम कहलाया है। इसी को सब लोगों ने दिया है। देखो नानक साहब की ये भूमि है, पंजाब गुरुओं की भूमि कहलाती है। सबसे प्रथम संत जो है सिख धर्म के वही थे। कौन थे? नानक साहब थे। दूसरे संत थे धरती के, कबीर साहब के शिष्य थे वो। कबीर साहब प्रथम थे, ये दूसरे थे। तो आप समझो नानक साहब ने भी यही नाम दिया था, है ना। पंच शब्द निर्माइल बाजे, कबीर साहब ने कहा। पंच शब्द मिल मंगल गाना, ये संतों की ही बात है। आप समझो कि गुरु घर में घर दिखलावें, धुन शब्द 5 बतलावें, ये 5 शब्द है, ध्वनि है, इसको बताया उन्होंने। तो ये समझो कि जितने आए, चाहे कबीर साहब हों, चाहे गोस्वामी जी महाराज हों, और चाहे ये हों, जितने भी संत आए, सब इन्हीं 5 नामों को, ध्वन्यात्मक नामों को यानी समझो कि बताए हैं। तो 5 नाम है। अब इनका रूप है, स्थान है और आवाज़ है, वो अभी बताऊंगा।
तीन चीज़ आपको और बताया, माला जपने का नाम सुमिरन, आँख से देखने का नाम ध्यान, कान से सुनने का नाम भजन। अब तीन चीज़ आप और समझो, तीन आँख, तीन कान और तीन नाक। नए आदमी कहोगे भाई ये कैसे? आपको बताता हूँ। दो आँखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है, और एक आँख अंदर जीवात्मा में है। कहोगे जीवात्मा अंदर में कहाँ है? यहीं बैठी है, देख नहीं सकते हो आप, बहुत छोटी है, इन आँखों से नहीं देखा जा सकता है। तो एक आँख उसमें है, उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। अब इन बाहरी आँखों से ये दुनिया की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो दो आँख बाहर, एक आँख अंदर जीवात्मा में, तीन आँख। दो कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और एक कान अंदर जीवात्मा में, उससे वही अनाहत वेदवाणी आकाशवाणी जिसको कहा गया वो सुनाई पड़ता है। गुरुवाणी जिसको कहा गया, सच शब्द जिसको कहा गया, वो सब सुनाई पड़ता है। उस शब्द उसी से सुनाई पड़ेगा आपको। अब आप ये समझो कि दो आँख बाहर, एक आँख अंदर, दो कान बाहर और एक कान अंदर। अंदर वाले कान से वही शब्द आकाशवाणी वो सब सुनाई पड़ेगा, और इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तीन नाक, एक सुराख देखो, ये दाहिनी तरफ है, ये और ये के बाईं तरफ है, यह है नाक। यह शरीर का मुख्य अंग है, यही शरीर को चलाता है। बाहर से हवा लेकर के और प्राणों को देता है। इस शरीर में 10 प्रकार के प्राण हैं, और जगह जगह पर वो हैं, और अलग अलग प्राणों का अलग अलग काम है। शरीर की रचना में आपको बताया गया है, जहाँ कई दिनों का लगातार सत्संग चलता है आश्रमों पर, वहाँ पर बहुत सारे विषय आ जाते हैं, नई नई चीज़ें आ जाती हैं। जैसे आपके यहाँ के एक आध लोग अनिमोगा में भी गए थे, आप देखो वहाँ से कुछ अलग बातें मिल गई हैं। तो जब वो प्रसंग आ जाता है तो बता दिया जाता है, आज बताने का समय नहीं है। तो 10 प्रकार के प्राण हैं। प्राण भी हवा ही है। प्राण निकल जाते हैं तो कहते हैं इनकी हवा निकल गई, अब कुछ नहीं है, चलो। ऐसे ही समझ लो आप कि ये प्राणों को चलाने वाला कौन है? मुख्य प्राण यहाँ पर है। उसको हवा कहाँ से मिलती है? ये जो हवा फैली हुई है उससे यह नाक खींचता है और देता है, उसी से शरीर चलता है। तो 2 सुराख है, एक सुराख से अच्छी हवा एक बार में जाती है, और दूसरे सुराख से गर्म और गंदी हवा बाहर निकलती है। यह समय समय पर बदलते रहते हैं, अपने आप बदल जाते हैं ये, और ये अपना काम कभी भी बंद नहीं करते हैं। सो जाने के बाद हाथ नहीं चलेगा, आँख की पुतली नहीं चलेगी, मुंह से बोल नहीं पाओगे, कुछ कह नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। वो सब सारे अंग आराम करने लगते हैं। अंदर में भी लीवर, किडनी, ये सब रेस्ट लेने लगते हैं। जितना ज़रूरत होता है उतना ही काम करते हैं, ज़रूरत ज़्यादा नहीं करते हैं ये। तो ये नाक जो है हमेशा, जिसको एक्टिव कहते हैं, हमेशा यानी समझो सक्रिय रहता है। नाक अपना काम बराबर 24 घंटे हर पल हर क्षण ये करते रहते हैं। ये हैं दोनों सुराख, जिसको नाक कहा जाता है, ये शरीर में है। और एक नाक है ऊपर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है। इन दोनों नाकों से खुशबू और बदबू दोनों मिलती है। तो बदबू तो इस दुनिया में है, संसार में है। ऊपर तो ये बदबू है ही नहीं, ऊपर तो खुशबू ही खुशबू, तरह तरह की खुशबू की लहरें चलती हैं। तो वो नाक से मिलती है खुशबू, तभी तो उसको सूंघ करके साधक मस्त हो जाता है। तो 2 नाक बाहर, 1 नाक अंदर जीवात्मा में, 3 नाक, 3 आँख, 3 कान, 3 नाक।
सुमिरन, ध्यान, भजन, 3 चीज़ ये, और 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, ये मैंने आपको बताया। अब आपको दूंगा नामदान, लेकिन फिर एक बार आपको याद दिला दूं कि हाथ जोड़ कर विनय हमारी, और तजो नशा बनो शाकाहारी। ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे होश में न रह जाओ, गलत काम कर बैठो, पहचान न हो पावे माँ बहन की। नशे में मार दो, किसी को काट दो, हत्या कर दो, मानो मंदिर ये जो है इसको नष्ट कर दो। ऐसे नशे का सेवन मत करना, चाहे वो शराब हो, चाहे गांजा भांग अफीम हो, चाहे अब आजकल ये जो यानी तमाम गोलियां चल गई उनको यानी समझो उनका नशा हो तो मत करना। तो तजो नशा बनो शाकाहारी, शाकाहारी बन जाना। और छोड़ो व्यभिचार। व्यभिचार किसको कहते हैं? अपने पत्नी के साथ बच्चा पैदा करने का काम करते हैं, वो व्यभिचार नहीं कहलाता है। लेकिन दूसरी औरत के साथ, लड़की के साथ करते हैं, वो व्यभिचार कहा जाता है। तो ये काम आप मत करना। छोड़ो व्यभिचार, बनो ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है? कि बच्चा न पैदा करो, अरे ज़रूरत भर का बच्चा पैदा कर लो। ब्रह्मचारी का मतलब ब्रह्म में चरण करने वाला, विचरण करने वाला बन जाओ, ऊपरी लोकों में आने जाने लायक बन जाओ। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी थे, सतयुग योगी सब विज्ञानी, सतयुग के आने लायक बन जाओ, क्योंकि सतयुग आएगा, कलयुग जाएगा। लिखा हुआ मिलता है, गुरु महाराज भी कहते रहे कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो महात्माओं की बात गलत नहीं हो सकती। व्यथा न जाए देव ऋषमाड़ी, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, यहाँ तक कहा गया। तो वो बात सब सत्य होगी। अब आप ये समझो कि कलयुग जब जाएगा तो कलयुगी को लेता जाएगा, छोड़ेगा। जब जब परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ, बहुत मरे। त्रेता गया बहुत मरे, द्वापर गया बहुत मरे, तो कलयुग जाएगा तो छोड़ेगा। और अकाल मृत्यु में जाओगे, प्रेत बन जाओगे, पेट बहुत बड़ा रहता प्रेतों का, मुंह बहुत छोटा रहता, भूख ही भूख लगी रहती, पेट भरता ही नहीं, परेशान रहते हैं, दूसरों को परेशान करते रहते हैं। अब आप ये समझो प्रेमियों, सतयुग लाने लायक बन जाओ, सतयुग देखने लायक बन जाओ आप। तो इन चीज़ों को छोड़ोगे तो इसके लायक बन जाओगे आप, और भजनानंदी बन जाओगे आप, आत्मा का कल्याण हो जाएगा। तो अब देता हूँ नामदान, बैठो, मरो पलटो, जो जो नाम बोलूँगा आप बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप भी बोलना बंद कर देना, और फिर आपको समझाऊँगा और करा भी दूँगा थोड़ी देर यहाँ, जब तक जितना समय रहेगा।